हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिकम ए फार्मासिस्ट इन ओमान। ओमान में हम फार्मासिस्ट जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम एक फार्मासिस्ट की हैसियत से ओमान में काम कर सकते हैं। एज ए फार्मासिस्ट ओमान में वर्क करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, किस तरह के एग्जाम पास आउट करना है और किस तरह से क्या क्या प्रोसेस हमको करना है वहां पर ओमान के अंदर एज ए फार्मासिस्ट जॉब लेने के लिए। ये सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। सबसे पहले एज ए फार्मासिस्ट ओमान में वर्क करने के लिए चाहे बंदा इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, उसको कम से कम बी फार्मेसी होना चाहिए। अब उसके पास 4 साल का बैचलर डिग्री हो, बैचलर इन फार्मेसी हो, या वो एम फार्म हो या पीएचडी हो या 5 साल का फार्म डी हो, ये सब ओमान के अंदर एक बराबर है। सारे जितने भी है फॉर्म डी, एम फार्म, पीएचडी, बी फार्मेसी, ये सब इक्विवेलेंट माना जाता है ओमान के अंदर। ये तो हो गई आपकी क्वालिफिकेशन की बात। आपने बी फार्म किया है, एम फार्म किया है, पीएचडी किया है या फार्म डी किया है, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी विदाउट एनी टाइप ऑफ गैप। इन 3 साल के एक्सपीरियंस में कोई गैप नहीं होना चाहिए, वो 3 साल का एक्सपीरियंस कंटिन्यू होना चाहिए। हाँ, अगर अलग अलग जगह का, अलग अलग फार्मेसी का, अलग अलग हॉस्पिटल फार्मेसी का एक्सपीरियंस है तो चलेगा, लेकिन उनके बीच में किसी किस्म का कोई गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो रिटेल शॉप या हॉस्पिटल फार्मेसी में होना चाहिए। इंडस्ट्रियल फार्मेसी या इंडस्ट्रियल वर्क को मान्यता नहीं है, उसको आपके एक्सपीरियंस में ओमान के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। अब आपको क्या करना है कि वहां की एक वेबसाइट है, ओमान की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाना है www.dmfosb.com पर जाना है आपको। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जैसे पासपोर्ट आपका, आपकी डिग्री, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और कुछ मामला में कुछ समटाइम ऐसा होता है कि आपको पुलिस क्लियरेंस भी अपलोड करनी होती है। ये सारी चीजें आपको इस वेबसाइट पे जाकर अपलोड करना है। अब इसमें जब आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करोगे तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपका एक है, 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक ही है, तो आपको 110 ओमानी रियाल फीस पेड करनी होगी। लेकिन अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस अलग अलग जगह से है, सर्टिफिकेट आपके अलग अलग है, तो आपका ये जो फीस है ये बढ़ सकता है। 140-150 ओमानी रियाल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कितने हैं। एक अगर है सिंगल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जब आप उसको लोड करोगे तो वहां की जो फीस है 110 ओमानी रियाल, वो आपको पेड करनी। आपका डेट ऑफ रिपोर्ट जो है 40 से 60 दिन के अंदर, मतलब 50 से 60 डेज के अंदर रिपोर्ट आ जाएगा। इस दौरान अगर आप इंडिया से हो तो अपने इंटर के और मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट है उसको आप आईबीसीसी से अटैच करवा लीजिए, और जो आपकी डिग्री है और फार्मेसी सर्टिफिकेट है उसको आप जीसीसी से अटैच करवा लीजिए। जो आपके पास अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको आप अपने लोकल एरिया के एफडीए से या ड्रग ऑफिसर से अटैच करवाइए। ये काम करके रेडी कर लीजिए। उसके बाद का प्रोसेस जो है, सारे डॉक्यूमेंट आपके अटैच हो गए। अब आपका डेट ऑफ फ्लो का सीजन चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली अपना काम कर रहा है। 40 दिन से 60 दिन के बीच में वो आ जाएगा। अब इस दौरान क्या करना है कि आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन, जैसे प्रो मैट्रिक एग्जाम हुआ करते थे, तो ओमान के अंदर अब पेरेशन आ गया है, पेरेशन को आपको क्लियर करना होता है। तो पहले प्रो मैट्रिक एग्जाम था, अब पेरेशन आ गया, तो पेरेशन के आने से थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसके अंदर क्या हो जाता है कि इसके अंदर इस सारी चीजों को कवर करते हैं, इसमें फार्मास्यूटिकल स्टडी कवर करते हैं, वो लोग कैलकुलेशन कवर करते हैं, फार्माकोलॉजी कवर करते हैं, फार्माकोग्नोसी कवर करते हैं। इसमें पेरेशन एग्जाम में सारी चीजें आ जाती है, सारी चीजें कवर हो जाती हैं। इसका भी सिलेबस होता है, क्वेश्चन पेपर वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाती है, तो उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन जो इंडिया से है उसको सेफ साइड के लिए मैं बता दूं तो उनको जो है लिफ्ट नोट पर ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसकी ज्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर पूरी क्लासिफिकेशन होती है, ड्रग साइड इफेक्ट पूरी कंप्लीटली आपको नॉलेज होना चाहिए, तो ये आपको करना जरूरी होता है। उसके बाद
यहाँ पे आपको सिर्फ पैरेसन एग्जाम पास नहीं करना, पैरेसन एग्जाम के पास होने के बाद वहां पे वाइवा एग्जाम भी होता है। तो वाइवा एग्जाम के लिए आपको फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, क्लासिफिकेशन, उसके साइड इफेक्ट, ये सारी चीजें पता होना जरूरी है। अब अभी तक क्या हुआ, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करा लिए, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, आपने प्रेशन एग्जाम्स की डेट ले ली, प्रेशन एग्जाम को अपेयर किया, उसके अंदर क्वालिफाई भी हो गए। अब क्वालिफाई होने के बाद आपको दो सर्टिफिकेट मिलेगा, एक पैरेशन एग्जाम जो आपने पास किया उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको एक डेट ऑफ लॉ का सर्टिफिकेट मिल गया। अब आपके पास दो सर्टिफिकेट हो गए। इतना काम कंप्लीट होने के बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारे डिग्री को ले जाकर ओमान एम्बेसी में अटैच करवाना है। और ये ओमान एम्बेसी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारे देशों में है। वहां पर जाकर आपको अटैच कराना है, या आप कुरियर से भेजकर उसको अटैच कराइए। ये इतना काम होने के बाद ऑन द स्पॉट आपको ओमान के अंदर एज ए फार्मासिस्ट जॉब मिल जाती है। मतलब इंडिया में बैठकर आपने सारे काम किए, सारे डॉक्यूमेंट भेजे, सारे डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराया, सब कुछ कराने के बाद आपने यहाँ पर ही बैठ के पैरेसन एग्जाम कंप्लीट किया। यहाँ इंडिया में बैठकर ही आपने वहां से ओमान से एज ए फार्मासिस्ट जॉब ले ली। अब आपका जो भी स्पॉन्सर है, जो भी आपको जॉब दे रहा है, जो आपका मेडिएटर है, जो कंपनी के पास आप जॉब करने जा रहे हो एज ए फार्मासिस्ट, वो आपका वीजा प्रोसेस करेगी। अब वो जिसने भी आपको जॉब दिया, जिस कंपनी ने आपको जॉब दिया है, या जो फार्मेसी आपको जॉब पे रख रही है, उससे आप किस तरह से कम्युनिकेशन करते हो, किस तरह से उसको सेटिस्फाइड करते हो, उस तरह से आपको सैलरी दी जाती है। अगर आपको अरबी आती है या गल्फ का कोई एक्सपीरियंस है, तो आपको आसानी से एक अच्छी हाई सैलरी पे आपको एज ए फार्मासिस्ट जॉब मिल सकती है। और अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो ओमान के अंदर जॉब के लिए, पास आउट करके, पैरेसन एग्जाम पास करके आप वहां जॉब के लिए गए हो, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है 5,000 ओमानी रियाल रहेगी। ये हो गई इतनी बात, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, अब जहां आपको जॉब मिली है, वो आपको वहां से ऑफर लेटर देगा। ऑफर लेटर को आप साइन करके वापस उसे सेंड कर दीजिए। उसके बाद वो आपका वीजा प्रोसेस करेगा, और वीजा आपके पास आने के बाद आप वीजा लेके ओमान चले जाए। जब आप ओमान चले गए वीजा लेके, तो यहाँ से एक स्टोरी, नई कहानी शुरू होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इतना सब कुछ होने के बाद, जॉब कंफर्म होने के बाद, सैलरी कंफर्म होने के बाद, सब कुछ कंफर्म होने के बाद भी लोग वापस आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। जो पहले आपने वेबसाइट के ऊपर एक अपना आईडी बनाया था, उस आईडी को आप ओपन करेंगे और अपना वीजा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपना पैरेसन के एग्जाम जो आपने पास किया उसका सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स वापस से अपलोड करोगे। उस वेबसाइट पे जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट वापस से अपलोड करोगे, तो वहां से आपको एक पिन मिलेगा। वो पिन आप उस बंदे के साथ शेयर करोगे जो आपको जॉब दे रहा है, जिसके पास आप जॉब करने जा रहे हो। वो पिन मिलने के बाद, सारे पेपर वगैरह अपलोड होने के बाद, आपका जब आप ओमान पहुंच जाते हो, तो आपका जो स्पॉन्सर होता है, जो आपका मेडिएटर होता है, जो आपको जॉब दे रहा है, वो आपका वाइवा एग्जाम बुक करता है। वहां पे वाइवा एग्जाम पास करने के बाद ही आप जॉब पर खड़े हो सकते हैं। आपने सब प्रेपरेशन पास कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपका वीजा प्रोसेस हो गया, आप ओमान पहुंच गए, सब हो गया, आपको जॉब ऑफर हो गई, जॉब की पेमेंट सिलेक्ट हो गई, सब हो गई। उसके बाद आपका वाइवा होता है। वो वाइवा में अगर आप पास नहीं होते हो, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, वरना आपको मौके भी मिलते हैं वहां पे जो वाइवा होता है। अगर आप पहली बार फेल हो जाते हो, तो दूसरी बार मौका दिया जाता है। अगर दूसरी बार फेल होते हो, तो तीसरी बार मौका दिया जाता है। लेकिन अगर जब तीसरी बार भी आप फेल हो जाते हो, तो वापस आपको अपने घर इंडिया भेज दिया जाता है। तो वाइवा एग्जाम की डेट आपका स्पॉन्सर, आपका मेडिएटर सिलेक्ट कर लेगा। कुछ दिन के बाद जब आपकी डेट आ जाएगी, तो आपको वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। आप वाइवा के लिए जो वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वहां पे बाकायदा एक रूम होता है, जिसमें कुछ फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट वहां के बैठे होते हैं, वो आपका वाइवा लेते हैं। तो वहां पे जब आप जाते हो, तो सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन जो होते हैं, वो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है। जैसे ही आप बोलते हैं कि मैं ओमान में एज अ फार्मासिस्ट जॉब करने और अपने बारे में सब कुछ बताते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन ये उनका जरूर होता है कि आप ओमान क्यों आना चाहते हो। तो आप बता सकते हो कि इस्लामिक कंट्री है, मेरे देश के करीब है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें बता सकते हो। और अगर आप नॉन मुस्लिम हो, तो बोल सकते हो कि ओमान के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत हेल्पफुल नेचर होता है, इसलिए मैं ओमान में वर्क करना चाहता हूँ। उसके बाद वो आपकी एजुकेशन डिटेल लेते हैं, आपसे ओरली पूछते हैं आपने कहाँ से फार्मेसी किया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है। आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक वो क्वेश्चन करने लग जाते हैं। बहुत सारे साइकेट्रिक ड्रग्स के बारे में वो ज्यादा पूछते हैं, उसके साइड इफेक्ट के बारे में पूछते हैं। ओमान में उसका कौन सा प्रिस्क्रिप्शन और कौन सा
मॉलिक्यूल ज्यादा यूज होता है, उन चीजों के बारे में पूछते हैं। अगर आप चीजों के सही आंसर देते हो तो आपका वाइवा क्लियर हो जाता है। आपके वाइवा के क्लियर होने के बाद आप अपने जॉब के ऊपर खड़े हो सकते हो, जॉब आपका स्टार्ट हो सकता है। अदरवाइज आप अगर एग्जाम फेल कर जाते हो तो आपको नेक्स्ट डेट दी जाती है, उस टाइम पे आपको प्रिपरेशन करने का मौका, एजुकेशनल जो बुक होती है वो भी दी जाती है। और दूसरे एग्जाम में जब दूसरी बार आप वाइवा देने जाते हो, अगर उसमें फिर से वापस से आप सेटिस्फेक्शन नहीं दिला सकते उनको या इतने नंबर नहीं ला पाते हो तो फेल कर दिया जाता है। फिर आपको एक मौका दिया जाता है लास्ट थर्ड टाइम, जब तीसरे अफेयर में भी आप फेल हो जाते हो तो आपको अपने घर भेजा जाता है, और अगर पास हो जाते हो तो आप अपने जॉब पे खड़े हो जाते हो। हाँ, इन चीजों का जो एक्सपेंस आता है, खर्चा आता है, ये आपको नहीं उठाना है, जो आपका मेडिटर है जो आपको जॉब दे रहा है वो उठाएगा। लेकिन अगर आप पास हो जाते हो तो ये जो दिन जाते हैं इसको भी आपकी सैलरी में जोड़ा जाता है, वहां से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। लेकिन अगर फेल हो जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको आपका रिटर्न टिकट ही मिलता है। तो ये थी ओमान की पूरी कहानी, किस तरह से ओमान जाना है आपको, और ओमान में एज ए फार्मासिस्ट जॉब के लिए क्या क्या करना है, एक आसान और सिंपल तरीके से मैंने बताना चाहा। मैंने वेबसाइट भी दी है इसमें, आप उस वेबसाइट पे जाके और भी डीपली स्टडी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।